की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां कल जोधपुर का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रात को 9:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। गृह मंत्री का अधिकारी मेस बीएसएफ कैंप जोधपुर में रात्रि विश्राम करेंगे गृह मंत्री, और रविवार को बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरदार पटेल की मूर्ति के अनावरण का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है गृह मंत्री की तरफ से। दोपहर को 2:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम में शरीक होने के बाद ये बड़ी खबर, कल रात 9:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अधिकारी मेस और बीएसएफ कैंप जोधपुर में रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम गृह मंत्री का। ये बड़ी जानकारी है जोधपुर से इस वक्त की, और तमाम तैयारियां गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरी कर ली गई हैं। उधर जोधपुर में आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में बीएसएफ के जवानों ने अपने कर्तव्य से जमाने को दांतों तले अंगुलियां दबाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 8 दिसंबर को बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए। सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति, वो निगहबान जिस पर भरोसा रखकर देश चैन की नींद सोता है। तस्वीरें सन सिटी जोधपुर की हैं। 8 दिसंबर को बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। वैसे तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के डीजीपी कॉन्फ्रेंस में व्यस्त होने के कारण समारोह 8 दिसंबर को होने जा रहा है। यह पहला मौका है जब जोधपुर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय को स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। बहरहाल बीएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र ग्राउंड पर शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ, जिसमें बीएसएफ के देश भर के फ्रंटियर मुख्यालयों के जवानों ने हिस्सा लिया। और 8 दिसंबर 2024 को हम प्रशिक्षण केंद्र परेड ग्राउंड जोधपुर में भव्य परेड के साथ अपनी स्थापना दिवस मनाएंगे। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी बतौर मुख्य अतिथि के रूप से पधारेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। 1 दिसंबर 1965 को शुरू हुए बीएसएफ की यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ बेहद संतोषजनक भी रही है। 25 बटालियनों से शुरू होकर ये सफल यात्रा वर्तमान में 193 बटालियंस के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। परेड में पहली बार महिला कंटिंजेंट शामिल हुई। यह पहला अवसर है जब परेड में महिलाएं शामिल हुई। हेलीकॉप्टर ध्रुव ने ली एरियल सलामी, MI-17 ने भरी उड़ान, डॉग स्क्वाड ने किया हैरान, ऊंट पर खड़े होकर साधा निशाना। फुल ड्रेस रिहर्सल में मार्कर कॉल के साथ परेड का विधिवत उद्घाटन हुआ। महिला कंटिंजेंट समेत दूसरे राज्यों के कंटिंजेंट कतारबद्ध परेड के लिए मैदान में आए। परेड में आर्टिलरी कंटिंजेंट, हॉर्स कंटिंजेंट, कैमल और कैमल माउंट बैंड कंटिंजेंट चंदेल परेड मैदान में मौजूद थे। यह बीएसएफ का हीरक जयंती वर्ष भी है, इसीलिए हीरक जयंती समारोह जवानों की फैमिली भी यहां पर शामिल हुई। परेड के साथ बीएसएफ की टीमों ने अपने युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन भी किया। जवानों ने 2 मिनट 36 सेकंड में गाड़ी के अलग अलग पार्ट को जोड़कर तकनीक पर अपनी पकड़ का प्रदर्शन किया। हमारे बीएसएफ के जवान सीमा प्रहरी जो नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है।
और एक एक इसे हम कहते हैं कुशलता, तकनीकी कुशलता, तीव्रता। स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल अपनी वर्ष भर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। इस मौके पर बहादुरों का सम्मान भी किया जाता है। सन 1965 में बीएसएफ की स्थापना के बाद से ये सिलसिला जारी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। दुश्मन को चकमा देते हुए एकदम करीब पहुंचकर अपने मिशन में कामयाब होने का, स्वास्थ्य के प्रति सजग व सचेत सीमा प्रहरी का हर कदम पर साथ देता। तो वहीं सवाई माधोपुर में बिजली व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के विधायक और ऊर्जा मंत्री में इस दौरान तकरार हो गई। रिपोर्ट देखिए। बात करो ना आप, डिले हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आप बात उल्टी कर रहे हो तो मैं क्या करूंगी फिर आपका? डिले इसलिए हो रहा है, ये गलत बात है आपकी, जितने ठीक बात नहीं है मंत्री जी, किसानों को ये ठीक बात नहीं है, समझ रहे हो आप? बामनवास विधायक ऊर्जा मंत्री पर हमलावर है। आक्रोश इतना कि सामने वाले की सुनने के लिए भी राजी नहीं। ये गलत बात है आपकी, जितने ठीक बात नहीं है मंत्री जी। तस्वीरें सवाई माधोपुर जिला परिषद सभागार की हैं, जहां विधायक इंदिरा मीणा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के बीच बिजली व्यवस्थाओं को लेकर जमकर तकरार हो गई। विधायक जितेंद्र कोटवाल भी अछूते नहीं रहे। मंत्री के बचाव में जब विधायक जितेंद्र कोटवाल उतरे तो इंदिरा मीणा जितेंद्र कोटवाल से भिड़ गयी। कोटवाल को भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ी। और ज्यादा से ज्यादा समय कैसे लोगों को मिले उसके लिए मंत्री जी ने बैठक ली, जनप्रतिनिधियों को बुलाया। जैसा उनका स्वभाव है माननीय विधायक का, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता। जानकारी के मुताबिक बैठक में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से उनके क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार में अधूरे बने 132 जीएसएस का उद्घाटन कर दिया, जबकि काम अभी तक अधूरा पड़ा है। ऐसे में क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान कैसे होगा? सवाल के जवाब के बदले इंदिरा को कांग्रेस राज की कथित नाकामियां गिनवाई गई। किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में हो। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि जब उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता तो क्या अपमान करने के लिए उन्हें बैठक में बुलाया गया? गुस्से से तमतमाई इंदिरा एजेंडे का कागज फाड़कर बैठक से निकल गई। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीआं हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफी शिकायतें मिली थी, मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कुछ कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार के पक्ष में नहीं, मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था। उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है और वो 132 जीएसएस के आधे अधूरे का उद्घाटन कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरे को फिर पिछली सरकार का रोना, लोग बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। इंदिरा मीणा के गुस्से पर विधायक जितेंद्र कोटवाल ने कहा कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए इंदिरा मीणा ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमेशा ऐसा आडंबर रचने का स्वभाव जिनका होता है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी बैठक का उनके लिए कोई महत्व होता है। उनके लिए मात्र महत्व होता है किसी भी तरह उनको लोकप्रियता मिले, अब वो चाहे लोकप्रियता अच्छी बात में हो या बुरी बात में। जबकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि वे क्षेत्र की सभी समस्याओं का बिना भेदभाव के समाधान करते हैं, लेकिन विधायक इंदिरा मीणा का रवैया उनकी समझ से परे। हमने तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो
जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने सवाल उठाया तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। सत्ता की चाह में विधायक और मंत्री भले ही एक दूसरे से उलझते हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हों, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अजमेर और संभल विवाद पर सवाल के जवाब में कहा कि अगर लोगों के मन में है धर्म स्थलों का मूल स्वरूप आना चाहिए तो गलत नहीं है, लेकिन कानून लड़ाई लड़ करके सारी चीजें होनी चाहिए कानूनी लड़ाई से। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में कभी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाकर अपना प्रचार प्रसार नहीं किया गया। जिस तरह से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है, संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है, इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के हैं कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है। तो वहीं उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए खींवसर के बीजेपी नेता सुखबीर सिंह चौधरी के बयान ने सियासी सनसनी फैला दी है। बीजेपी नेता सुखबीर सिंह चौधरी ने कहा कि खींवसर में कांग्रेस का टिकट वितरण बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। कांग्रेस के इन्हीं हालातों के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। सुखबीर सिंह चौधरी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। चौधरी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर निशाना साधा, कहा कि अचानक ही टिकट दे दिया गया और फिर मात्र 5000 वोट मिले तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुखबीर सिंह ने कहा कि हनुमान बेनीवाल की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि बेनीवाल ने चुनाव में गलत बयानबाजी की, मिर्धा मदेरणा परिवार को लेकर हल्के बयान दिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में बार बार गलत कहा। चौधरी ने कहा कि मदेरणा मिर्धा को बार बार गाली देने से खींवसर के थली इलाके में इसका प्रभाव पड़ा, लोग खिलाफ हो गए क्योंकि थली में मिर्धा और मदेरणा का प्रभाव है। के मेंबर थे, बीजेपी में चले गए, आए टिकट पनपा दिया। अब इसमें इसकी तो वास्तव में अगर विधिवत जांच होना थी तो खुद अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल है। क्यों टिकट दिया गया? टिकट लेने वाले थे और कांग्रेस की इतनी दुर्गति, जितनी गोविंद सिंह जी जब तक पीसीसी चीफ रही, मंत्री नहीं बने थे ना साहब, जब तक किसानों से जुड़े हुए थे, ये बिल्कुल अप टू डेट आदमी थे। ये मंत्री बन गए, शिक्षा मंत्री रह गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब ये अपने आप को राजा समझने लगे। ये इनको पता ही नहीं है कि फील्ड में कौन आदमी एक्टिव है।